हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। सो होप यू आर डूइंग गुड। सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे एक बार फिर हाजिर है आपके सामने एक नई रीडिंग को लेके, जिसका टॉपिक है करंट सिचुएशन ऑफ योर पार्टनर, करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। क्या उनके अगले कदम होने वाले हैं आपके लिए, अपने रिश्ते के लिए। ठीक है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पहली बार चैनल पे आए हो, लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आप तक आ जाए। एंड यस, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो हो सकता है आपसे पूरी रेजोनेट हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है थोड़ा बहुत पार्ट इससे आपका रेजोनेट हो। तो जो आपके लिए हो, जो आपको अच्छा लगे उसे रखिए, बाकी सबको लेट गो कर देना, इरेज कर देना। ठीक है, यस। तो इंट्यूटिव होकर रीडिंग देखिएगा, देखते हैं आज क्या आपको कुछ नया यहाँ से जानने को मिलता है। ठीक है, कार्ड सफल कर रहा हूँ। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 2-3 बार, उसका चेहरा विजुलाइज कर लीजिए, कोई फ़ोटो उनकी अपने साथ देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। बिल्कुल एंजाइटी का कार्ड है, द गार्डन एंड द गेट, द टेम्पल पाथ, है ना, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, डोर टू स्पिरिट, blossom guidance, blossoming abundance, healer of the ages, door to romance। ओके, बॉटम ऑफ डेक में देखते हैं वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, तो सो कार्ड हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ सही कार्ड हैं। देखते हैं क्या निकल के आता है। शुरू करते हैं रीडिंग देखना। ठीक है, बिल्कुल कहीं ना कहीं अभी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में, परेशानी में आप भी हो, आपका पार्टनर भी है। कोई ना कोई एंजाइटी आप दोनों को फील हो रही है। कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में बड़ी बुरी चल रही है इस समय। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप को रिलेट भी कर पा रहे हो इस चीज़ से कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो बिल्कुल नज़र आ रही है यहाँ पे। उसके अलावा भी कुछ और सिचुएशंस हो सकती हैं जिस वजह से अभी ऑन एंड ऑफ चल रहा है रिलेशनशिप में। बातचीत तो बिल्कुल बंद है, सारे रास्ते बंद हैं अभी, कहीं ना कहीं से सब जगह से ब्लॉक्ड हैं, सब जगह से डोर क्लोज्ड है इस समय। बिल्कुल यही नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं, जिस वजह से आप डिप्रेशन में चले जा रहे हो, टेंशन में जाते जा रहे हो। सेम एज इट इज़ योर पार्टनर ऑल्सो, वो भी सिचुएशन उसकी भी उतनी ज़्यादा सही नहीं है, वो भी बिल्कुल इन्हीं परिस्थिति से गुजर रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिस्थिति सिचुएशन ऐसी बनी है कि अभी तो बिल्कुल बातचीत बंद है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी दूसरी पार्टी, थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप ही ये नज़र आ रहा है अधिकतर। कहीं ना कहीं आपको डिच किया गया, आपको धोखा दिया गया है आपके पार्टनर द्वारा, आपके पर्सन द्वारा। कहीं ना कहीं आपके रहते ही ये सिचुएशन शुरू हो गई थी, आपके रहते ही उसका लगाव थर्ड पार्टी से शुरू हो गया था, जो कि आपको कुछ समय बाद पता चला है। आपने कहीं पकड़ा है, हो सकता है रंगे हाथों पकड़ा हो सकता है, किसी न किसी तरह से आपको पता चला है। ये पर्सन तो दो नाव पे सवार होना चाह रहा था कहीं न कहीं, आपको और इनको साथ में लेके ही आगे बढ़ना चाह रहा था। बट यस, कहीं न कहीं सिचुएशन आपके सामने आ गई, आपके सामने प्रकट हो गई, आपने पकड़ लिया। कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलती कर बैठा इंसान, जिस वजह से नज़रों में आ गया है आपकी, और इसी वजह से अभी सिचुएशन आपकी बिल्कुल टाइट है। एंग्ज़ायटी में चल रहे हो कहीं न कहीं। कुछ एक ऐसा मैजिक भी आपके पर्सन पे नज़र आ रहा है, किसी ने कुछ उस पे किया हुआ हो, जिस तरीके से उसने अपने होल्ड में कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया आपके पर्सन को, उसके सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल कहीं न कहीं वो पर्सन अभी बिल्कुल उसके कंट्रोल में है थर्ड पार्टी के। उसका बोलते हैं ना, हार्ट, उसका माइंड, सब कुछ एक पर्सन ने ही होल्ड करके रखा हुआ है, जिस वजह से वो अभी बिल्कुल एक तरीके से मैं कहूँ तो कुछ नहीं कर सकता। लाचार है आपका पर्सन, बिल्कुल अपने आप को अलोन, लोनली फील कर रहा है कुछ। यस, बिल्कुल अपने आप को अकेला, लोनली पा रहा है आपका पर्सन। कहीं न कहीं आपके लिए भी मैं कहूँ, या आपके पर्सन के लिए भी कहूँ, है ना, जो एक खुशियों का आपका एक समय चल रहा था, एक दौर चल रहा था, एक खूबसूरत जो गार्डन आप दोनों का था, आपके रिलेशनशिप का था, है ना, जहाँ मतलब लॉट्स ऑफ खुशियाँ, हैप्पीनेस थी, आप दोनों सैटिस्फाइड थे एक दूसरे से, बहुत कुछ सब अच्छा चल रहा था। सडनली अभी उस कमरे के, उस तिजोरी के दरवाजे क्लोज्ड हो चुके हैं। बिल्कुल कहीं न कहीं अभी आप अकेले हो, चीज़ों को सोच रहे हो, सेम इज़ इट वो भी है, क्योंकि कहीं न कहीं वह भी खुश नहीं है वहाँ थर्ड पार्टी में, जो भी उसके संग सिचुएशन चल रही हूँ। बिल्कुल अप एंड डाउन उसके लाइफ में अभी भी है। इसी वजह से एंग्ज़ायटी का कार्ड भी निकल के आया है कि वो कहीं न कहीं अपने आप को अभी तो परेशान पा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है, और इस वजह से लोनली भी फ़ील हो रहा है। आप भी एज़ इट इज़ बिल्कुल अकेले उन्हीं पुरानी यादों में खोए हुए हो। सेम इट इज़ आपका पर्सन भी कहीं न कहीं उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं चीज़ों को दोबारा-दोबारा याद करने की कोशिश कर रहा है, उन चीज़ों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है वापस।
वो दिन लाने की कोशिश कर रहा है। बट यस, अभी तो सारे दरवाजे, सारे गेट क्लोज्ड हैं आपके रिलेशनशिप में। कहीं न कहीं मुझे ये दिख रहा है कि इस समय कोई एक ऐसा चीज़ें सडनली होती हुई भी नज़र आ रही है। टाइम टेकिंग प्रोसेस लग रही है कि थोड़ा टाइम और चाहिएगा आप लोगों को इन चीज़ों से ओवरकम करने के लिए एंड दोबारा रिकनेक्ट करने के लिए। बिल्कुल, थोड़ा-सा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा-सा एफ़र्ट डालने पड़ेंगे। बिल्कुल, कहीं न कहीं अभी आपने भी और आपके पर्सन दोनों स्पिरिचुअलिटी का रास्ता मुझे लग रहा है पकड़ लिया है। बिल्कुल, कहीं न कहीं जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं अपने हाथ से, तो फिर एक ही आखिरी सहारा रहता है, वो भी ईश्वर का। तो वही सहारा अभी आपका भी बना हुआ है, आपके पर्सन का भी बना है। बिल्कुल, वो अभी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी की ओर बहुत ज़्यादा चला गया है, मंदिरों के चक्कर लगा रहा होगा, है ना? भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहा है, सब चीज़ें मनाने की कोशिश कर रहा है। कहीं न कहीं अपने कर्मों को धोने की कोशिश कर रहा है, अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है एक्चुअली, जिस वजह से अभी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत मेडिटेशन करता होगा, थोड़ा बहुत ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये जो दिमाग में उथल-पुथल चल रही है, ज़िंदगी में उथल-पुथल चल रही है, वो कुछ समय के लिए कंट्रोल हो सके। मंदिरों के चक्कर लगा रहा है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, भगवान से रियूनियन माँग रहा है, रिकनेक्शन माँग रहा है, अपने कर्मों की माफ़ी माँग रहा है। क्योंकि हो सकता है ना, आपके पर्सन ने, मुझे लग रहा है, पहले आपको बहुत ज़्यादा कुछ न कुछ कष्ट दिए हैं, दुःख दिए हैं, मतलब इतना सीरियसली नहीं लेता होगा, आपको बहुत ज़्यादा परेशान रखता होगा। रिलेशनशिप में आप थे तो खुश, सही चल रहा था, करता भी होगा आपके लिए। बट यस, कहीं न कहीं आपकी थॉट्स, आपके विचारों, आपकी चीज़ों को सीरियसली वो नहीं लेता होगा। उस टाइम पे भी मुझे लग रहा है कि पर्सन आपको प्यार बहुत करता होगा बेशक, लेकिन आपकी बातें नहीं मानता होगा, अपनी चलाने की कोशिश करता होगा। मुझे ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। यस, कहीं न कहीं दोबारा अपने आप को रीमेडिटेट, रीग्रो करने की कोशिश कर रहा है, रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहा है आपका पर्सन, ताकि रिश्ते में थोड़ा बहुत नया रोमांस आ सके, थोड़ा बहुत नया एक मोड़ आ सके, दोबारा से रियूनियन हो सके। कहीं न कहीं ये नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। यस, अगेन है ना, अगेन एक स्पिरिचुअलिटी के कार्ड है। मुझे स्पिरिचुअलिटी और कनेक्शन टू द गॉड के कार्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। इसका मतलब आपका पर्सन बहुत डेडिकेटेडली अभी ईश्वर के पीछे लगा हुआ है, भगवान से मांगने में आपको लगा हुआ है। मुझे लग रहा है इसके कर्म पुराने ना बहुत ज़्यादा ही ख़राब होंगे, बहुत ज़्यादा इसकी सिचुएशन ख़राब थी पहले भी, जिस वजह से अभी ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया है। क्योंकि इतनी स्पिरिचुअलिटी और इतनी चीज़ें या तो पर्सन में बचपन से होती हैं, उसके संस्कारों में होती हैं, या फिर जब उसको ज़िंदगी की लात पड़ती है ना, तब उसे चीज़ें समझ में आती हैं। तो संस्कारों में तो नज़र नहीं आ रही। हो सकता है जो अब सिचुएशन जो आई है, जो लात पड़ी है, जो ज़िंदगी ने उठा के पटका है नीचे, उसके बाद ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। क्योंकि बिल्कुल एंग्ज़ायटी का कार्ड है, तो कहीं न कहीं जो भी सिचुएशन इसने पहले खड़ी की है ना, उसके उसके फल भी मिल रहे हैं यहाँ पे। आपके साथ हो सकता है कुछ जो रिलेशनशिप में सीरियसनेस नहीं हो, बहुत ज़्यादा परेशान भी किया गया हो आपको, है ना, बहुत ज़्यादा दुखी किया गया है। और ये भी जो एक है ना, क्योंकि आपकी तरफ से तो डेडिकेशन 100% थी, पूरी तरीके से आपने डेडिकेटेडली इसको अपना समय दिया, अपना सब कुछ दिया, अपना प्यार दिया, सब कुछ दिया। बिल्कुल वन वन मैन वुमन, या फिर वन वुमन मैन थे आप, जो भी थे। बट दिस पर्सन कहीं न कहीं चीट करता गया, बेवकूफ़ बनाता गया दिन पर दिन, दिन पर दिन, और सोचता ही रहा कि यस, कहीं न कहीं ये ऐसे ही निकल जाएगा, ऐसे ही इसका सब कुछ सही हो जाएगा, और ऐसे ही आपको बेवकूफ़ बनाता रहेगा और आगे निकल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। बट यस, कहीं न कहीं मैं कह रहा हूँ ना, जो थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, जो भी इसकी लाइफ़ में थे, उसके साथ आपको लेके चल रहा था। हो सकता है कुछ बहुत कुछ सोच लिया हो कि आपको एक टाइम पे आके धोखा दे देगा, किनारे कर देगा, तब तक वहाँ बॉन्डिंग अच्छी बना लेगा। मतलब बहुत बुरी तरीके से चीट करने की कोशिश की थी आपको। लेकिन कहीं न कहीं एक सच्चाई की एक ईमानदारी होती है ना, जब आपके साथ कोई गलत कर रहा है, या आपको कोई बुरा-भला कह रहा है या कर रहा है ना? जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको कोई धोखा देता है, आपको कोई चीट करता है, या आपके पीठ पीछे आपको चीट करने की कोशिश करता है, तो उसके कर्म में भी लिख दिए जाते हैं, और उसको बहुत जल्दी ही ये चीज़ें मिलती हुई, मतलब रिटर्न इसी जन्म में वापस आ जाती हैं। इसको तो बहुत जल्दी आ गई हैं, और होता यही है। आप अगर किसी के संग गलत करोगे, किसी को चीट करोगे, तो आपका जो बैकफायर होगी ना, वो इसी समय बहुत इंस्टेंट होती है, बहुत जल्दी होती है। और वो बिल्कुल अब इसी चक्कर से यही चीज़ें हो रही हैं कि बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला गया है। कहीं न कहीं हो सकता है कुछ सत्संग सुन रहा हो, किसी महापुरुष की बातों को सुनता हो, ये सब चीज़ भी करता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी के दरवाजे इसने अपने लिए तो खोल रहे हैं। कहीं न कहीं किसी हीलर के पास जाता है, मेडिटेशन करता है, कोई थेरेपीज़ करवा रहा हो, कुछ न कुछ करवा रहा है, और बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया है। एंड यस, प्योर हार्टेड है, तो बहुत जल्दी इसको रिज़ल्ट भी मिल रहे हैं उसमें, है ना? कहीं न कहीं पॉज़िटिविटी मिल रही है, अबंडेंस, शायद कुछ अच्छा क्लिक किया हो इसको,
और बिल्कुल कहीं न कहीं रिलेशनशिप में भी आपके मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ही वो चीज़ें रिटर्न होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि जब सब कुछ सही हो जाता है, जब सब कुछ क्लियर आउट हो जाता है और पछतावा बिल्कुल ना पश्चाताप अच्छा वाला हो जाता है कि पश्चाताप के आँसू निकल आएँ, तो फिर माफ़ कर देना चाहिए और ऊपर वाला भी माफ़ कर देता है। और यस, कहीं न कहीं वही चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जिस तरीके से ये पर्सन अभी घूम रहा है इधर-उधर और हर तरीके के एफ़र्ट डाल रहा है आपको पाने के लिए, आपके रिश्ते में वापस आने के लिए, जिसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट भी यहाँ पे बिल्कुल नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं अबंडेंस और खुशियाँ और सारा जो पहले जितना भी था उससे बढ़कर ही मिलने वाला है आप दोनों को, आपके रिलेशनशिप को बिल्कुल यहाँ पे साफ-साफ नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं बिल्कुल रोमांस का डोर बोलते हैं ना, एक फ्यूचर रिलेशनशिप का डोर, एक अच्छी प्रॉस्पेक्ट लाइफ़ का डोर आप लोगों के लिए खुलने वाला है बिल्कुल। बहुत जल्दी ही आप दोनों इन चीज़ों को ट्रैक करोगे, बहुत जल्दी ही आप दोनों वापस इन चीज़ों को ग्रैब करने वाले हो अपने रिलेशनशिप में। ठीक है गाइस, एंड यस, ये एक और ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, तो कोई भी राशि के हो आप इसको देख सकते हो। हो सकता है पूरी रेजोनेट हो जाए, थोड़ा बहुत रेजोनेट हो सकती है आपसे। कुछ नंबर्स बताऊं तो 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 5, 6, 8, ये कुछ नंबर हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके पर्सन, आपके लिए, आपके पार्टनर, किसी के लिए भी ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज आप लोग की रीडिंग पसंद आई लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत आती रहे। सो दोबारा मिलेंगे कल एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस, बाय बाय।